क्या आप ओला, उबर या किसी भी कैब सर्विसेज से अर्न करते हैं और आपको लगता है कि कैब ड्राइवर की आईटीआर फाइल करना बहुत मुश्किल है? तो रुकिए, क्योंकि एक छोटी-सी गलती आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा सकती है और इनकम टैक्स नोटिस भी दिला सकती है। और यदि आप अपने टीडीएस को रिफंड करना चाहते हैं जो आपकी कैब सर्विसेज पर कट गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, आपको सबसे पहले टीडीएस चेक करना है, ठीक है। तो टीडीएस चेक हम कहाँ से करते हैं? आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर व्यू फॉर्म 26 जो मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म 26 अब यदि आपका कैब सर्विसेज पर टीडीएस कट गया है तो यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे कि हमारा 2 रुपये यहाँ पर शो हो रखा है, 583 रुपये यहाँ पर टीडीएस हमारा शो हो रहा है। और इसका सेक्शन है 194C, ठीक है। अब हम इसके लिए आरटीआर फाइलिंग करने वाले हैं। तो यदि आपकी आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। देन उसके बाद आपको जाना है ई फाइल पर, फिर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। देन सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है करंट असेसमेंट ईयर। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यू नीड टू चूज एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। अब देखिए, यहाँ पर हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। यदि आपका टीडीएस कट गया है कैब सर्विसेज में, यानी कि आप कैब सर्विसेज देते हैं और आपका टीडीएस कट गया है और उसको आपको रिफंड लेना है, तो उसके लिए आपको आरटीआर फॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। अब देखिए, आरटीआर फॉर्म हम सिलेक्ट करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। अब सिर्फ यदि आपकी कैब सर्विसेज से इनकम है, ठीक है, यदि इनकम है तो टीडीएस कट हुआ है, तो फिर यहाँ पर आप आईटीआर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा आपकी कोई अदर इनकम है, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, यूएस स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, फिर उस कंडीशन में आपको आईटीआर 3 सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको एआईएस में जाकर टीआईएस चेक करना है, जहाँ कहीं भी आपकी इनकम होगी वहाँ पर शो हो जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेक्ट करते हैं आईटीआर फॉर्म। जैसे कि हमारी इनकम है, सिर्फ हमने टीआईएस चेक कर लिया है और हमारी इनकम है सिर्फ किससे? कैब सर्विसेज से, और उस पर हमारा टीडीएस कटा है, वो हमें रिफंड लेना है। तो आपको सिलेक्ट करना है आरटीआर 4। देन प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है इज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन, आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और इसमें थर्ड अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हमारी इनकम है टैक्सेबल इनकम, तो इस पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब हम यहाँ से आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो इसका ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, लेकिन हमारे केस में नहीं है, हम इसे नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। फाइलिंग सेक्शन, यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इस पर टिक मार्क करेंगे या ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन, यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट की बात कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। और यदि आप अपनी आरटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आएंगे। अब उसके बाद ये वाला ऑप्शन है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसको यस पर टिक मार्क करेंगे, और यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी नो पर टिक मार्क करेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। देन नीचे आएंगे, इसको भी नो पर टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर है बैंक डिटेल्स, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे।
ग्रॉस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, देन ऊपर जाएंगे, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन इस पर क्लिक करेंगे एडिट पर। अब गाइस देखिए, जो हमारी कैब सर्विसेज पर टीडीएस कट गया है और उसकी इनकम हमें शो करनी है, तो किस में शो करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 एडी। क्या जो हमारी कैब सर्विसेज हम दे रहे हैं उस पर जो टीडीएस कट गया है, तो वो हमें जो इनकम है यहाँ पर ऐड करनी है। देन उसके बाद है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 एडी। क्या वो प्रोफेशनल इनकम में आता है? देन थर्ड है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44 एई। क्या वो हमारा 44 एई में आता है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारी कैब सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हमारी कंसीडर की जाती है बिजनेस में। किसमें? बिजनेस में। देन शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, यदि आपका कुछ बिजनेस का नाम है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नाम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि नेम है अमित कुमार, बिजनेस कोड, अब यहाँ पर हमें बिजनेस कोड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया है बिजनेस कोड, देन उसके बाद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कैब सर्विसेज। देन उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, शो डिटेल्स पर दोबारा क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमें इनकम को ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रू अकाउंट पे, चेक और अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं 8,50,000 रुपए, ठीक है। रिसिप्ट इन कैश, कैश में है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। और ऐसी इनकम जो ना ही ए में है ना ही बी में है, कोई ऐसी इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। देन नीचे आएंगे, ये तो होगी हमारी रिसिप्ट। अब यदि हम फॉर्म 26 से की बात करें तो कितनी रिसिप्ट बनती है हमारी? देखिए इस इनकम पर इतना टीडीएस कट हुआ है, ठीक है। 275 ये है और 58,350 ये है। तो मिनिमम इतनी जो हमारी फॉर्म 26 में शो हो रही है वो तो हमें ऐड करनी ही है। यदि आप मैक्सिमम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम ऐड कर लिया है 8,50,000 रुपये। वैसे हमारी बनती है इसमें 60,000 समथिंग, लेकिन हम इसमें ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। अब हमारी रिसिप्ट कितनी थी? 8,50,000 रुपये। अब हमें यदि हम बैंक के थ्रू अपनी रिसिप्ट शो कर रहे हैं तो कम से कम 6% दिखाना है, और कैश में है तो 8%। कम से कम, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें 6,50,000 रुपये हमने इनकम को ऐड कर दिया। देन सेव पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी सैलरी से इनकम है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर सकते हैं। देन नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो इसमें ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी अदर सोर्सेज इनकम है तो यहाँ पे ऐड करेंगे। अदर सोर्सेज में जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीआर, इंटरेस्ट फ्रॉम आईटी रिफंड, या कोई अदर इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। देन नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब है फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ऐड करना होता है? कैब सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ओला में, उबर में, ठीक है। तो वो आपका कंसीडर किस में किया जा रहा है? बिजनेस में। तो बिजनेस में यदि हम बिजनेस दिखाते हैं तो आपकी लायबिलिटी कितनी है और एसेट्स कितनी है वो हमें ऐड करना होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ पार्टनर मेंबर वर्किंग कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे ही एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांसेस, अदर एसेट और टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएगी। और यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देन नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। LTCG अंडर सेक्शन 112A, यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे ऐसे ही कन्फर्म पर क्लिक कर दें। टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हम जाने न्यू रिज्यूमे और न्यू रिज्यूमे में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। देन कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे।
अब देखिए यदि आपका सैलरी पर टीडीएस कट हुआ तो यहाँ पर ऐड करेंगे, और यदि सैलरी को छोड़कर कहीं भी टीडीएस कट हुआ तो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि हमारा टीडीएस था और यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, ठीक है। ये रहा टीडीएस हमारा, ये है 583 रुपये 3 रुपये, तो टोटल हो गया 586 रुपये हमारा टीडीएस है, और ये हम इसको रिफंड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल टैक्स पेड कितना हो गया 586 रुपये, देन कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो आरटीआर में कंप्यूटेशन होती है वो यही होती है, ठीक है। जो बैंक में मांगते हैं वो एक्सेल सीट पे तैयार की जाती है। तो यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर कंप्यूटेशन भी तैयार कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। देन नीचे आएंगे, आपको इसे चेक कर लेना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड 590 रुपये, यानी कि हमारा रिफंड बनना है 590 रुपये, और इतना ही था। और यदि आपका टैक्स बनता है तो भी यहाँ पर शो हो जाता है। देन नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक, देन प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यू कैन सी वैलिडेशन सक्सेसफुल, देन प्रूव, देन प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। देन ये आरटीआर फॉर्म, इसको केयरफुली रीड कर लेना है आपको। नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आधार ओटीपी से अपनी आरटीआर को ई वेरीफाई करना। इस पर क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालकर इस आरटीआर को सबमिट कर देना है, और ये ई वेरीफाई भी हो जाएगी। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी आरटीआर फाइलिंग करनी है यदि आपका कैब सर्विसेज पर टीडीएस कट गया है। तो यदि गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।